आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। औरंगजेब विवाद में अब राज ठाकरे की एंट्री, कहा उसकी कब्र पर एक बोर्ड लगाकर लिख दो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को औरंगजेब की कब्र को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैलाने के प्रयासों की निंदा की। उन्होंने कहा कि इतिहास को जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लोगों को व्हाट्सएप से ऐतिहासिक जानकारी लेना बंद कर देना चाहिए। शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुगल शासक शिवाजी नामक एक विचार को मारना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा। बीजापुर के सेनापति अफजल खान को प्रतापगढ़ किले के पास दफनाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता था। इतिहास की किताबें पढ़ने की सलाह। उन्होंने कहा कि क्या हम दुनिया को यह नहीं बताना चाहते कि इन लोगों ने मराठाओं को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा हुआ। यहाँ उनका सफाया कर दिया गया। व्हाट्सएप पर इतिहास पढ़ना बंद करें, इतिहास की किताबों में गहराई से उतरें। ठाकरे ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म चावा को देखने के बाद अचानक छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी को महसूस करने वालों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फिल्म देखने के बाद जाग गए हैं। फिल्म के सिनेमाघरों से उतरते ही उनका हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। कब्र पर बोर्ड लगाने का सुझाव। राज ठाकरे ने सुझाव दिया कि औरंगजेब की कब्र के आसपास की सभी संरचनाओं को हटा दिया जाना चाहिए और उस जगह पर केवल एक बोर्ड छोड़ा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो, जिसने मराठाओं को नष्ट करने की कोशिश की उसे यहीं दफनाया गया है। उन्होंने मराठा इतिहास के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए उस जगह पर स्कूली यात्राएं आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। धर्म के नाम पर नदियों के प्रदूषण की आलोचना करते हुए ठाकरे ने कहा, कुंभ मेले के दौरान गंगा में डुबकी लगाने के बाद लाखों लोग बीमार पड़ गए। ये नदी या पवित्र आयोजन का अपमान करने के बारे में नहीं है, बल्कि पानी की गुणवत्ता से जुड़ी गंभीर चिंताओं को संबोधित करने के बारे में है। मराठी के लिए एकजुट होने की अपील। ठाकरे ने लोगों से जाति और समुदाय के आधार पर बढ़ने के बजाय मराठी समुदाय के तहत एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मराठी का इस्तेमाल दैनिक बातचीत में किया जाना चाहिए और उन घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया की जानी चाहिए जहां इसे नजरअंदाज किया जाता है। एक निजी दूरसंचार कंपनी के प्रतिनिधि और दक्षिण मुंबई के एक स्टोर के कर्मचारी द्वारा मराठी बोलने से इनकार करने के मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मराठी का अनादर करने वाले किसी भी व्यक्ति से मन से अपने तरीके से निपटेगी। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।